श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि हाँ यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन, उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए। ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। देखिए, मैं जया जी की बात का तकनीकी जवाब और इस पूरा परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा विपक्ष का, दोनों जवाब देता हूं। हाँ। देखिए, जया जी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, परंतु यह भी एक फैक्ट है कि राज्यसभा में जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाता, हम लोग पास ये तक आता, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपकी स्पेलिंग में तो कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, संयोग से अभी अप्रैल में जो राज्यसभा में जिसमें वो दोबारा उनका चयन हुआ, उस समय मैं भी था। काउंटिंग के समय जया जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि रहे होंगे। एक एक वोट निकाल के बताया जाता है, यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन, तो उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए थी। जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए थी। तो आपने जब और फिर जब शपथ ली, फिर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होता है राज्यसभा का, उस पर लिखा जया अमिताभ बच्चन, तो अब आपत्ति, इसका मतलब किसी दूसरे कारण से है। और दूसरा मैं कह रहा हूं, ये जो कहने का प्रयास किया जाता साहब पति का नाम है, पहला तो उनका लिखा है, ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, नितिन जयराम गडकरी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां इसलिए नहीं बोला, उसमें जेंडर का टकराव नहीं है, क्योंकि कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र भी होगा, मगर यहां पे लड़ाई करवानी है इसलिए होता। अब दूसरा तथ्य जो उन्होंने तकनीकी दृष्टि से गलत बोला, उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति से, सभापति से, आप हमारे कुलीग हैं। उन्हें साफ समझना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। आप उसके लिए कह सकते हैं आप कुलीग हैं, आप चेयर पे हैं। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज के बीच में नहीं होता है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यह बात टेक्निकली, आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं आप हमारे कुलीग में हैं, आप अलग हैं, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली डिफरेंट। तो यह बात फैक्चुअली रॉन्ग हो गई। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने कहा कि उन्हें भाव भंगिमा नजर आ रही है और उनके एक्सपर्टीज पे, वो विषय अलग है। ये हो क्यों रहा है? आपने देखा कल टीएमसी के जो लीडर हैं, मतलब लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी डेरेक ओब्रायन ने जिस टोन एंड टेनर में उपराष्ट्रपति से बात की, हाथ पटक पटक के, उपराष्ट्रपति को बहुत बुरा लगा और कुछ समय के लिए वो छोड़ के चले गए। उससे पहले आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिना किसी विषय के, बिना किसी कारण से घनश्याम तिवारी जी माफी मांगे और ये और वो, उससे पहले आप लोकसभा में देख चुके हैं। तो फैक्ट क्या है, इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है, जब से थोड़ा सीट बढ़ गई है ना, तो गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको यह दिखाना है, सारी पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे जी खड़े होंगे तो डेरेक ओब्रायन कहेंगे मैंने उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं, ये संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन ये हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। से पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ति हो सकती है? अगर एक महिला चाहती है कि उनके पति का नाम बार बार इस तरह से ना बुलाया जाए, एफिडेविट में नाम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मैं समझता हूं कि अवॉइड भी किया जा सकता था। और केवल उस वजह से कि नाम अमिताभ जी का जोड़ दिया गया, केवल उस वजह से नहीं हुआ। पूरा सेंटेंस सुनिए, उन्होंने कहा मैं एक कलाकार हूं, मैं भाव भंगिमा भी समझती हूं और मैं एक्सप्रेशंस को, पूरा फेशियल बॉडी लैंग्वेज को भी मैं समझती हूं कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है। असली मुद्दा वहां पर है। बिल्कुल मैं मानता हूं, दूसरा जो बिंदु है आपका कि संवैधानिक तौर पर कुलीग नहीं कह सकते, वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, चेयरमैन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक राय यह भी है कि वो हेडमास्टर भी नहीं। बैठ जाइए, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप, यू वांट टू डिस्टेबलाइज द नेशन। एक उपराष्ट्रपति को क्या यह शोभा देता है कि आप कहें कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं? बिल्कुल वो कुलीग नहीं है, लेकिन वो हेडमास्टर भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे, हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, माइक बंद हो जाएंगे, संसद के यहां पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसानों को अंदर पार्लियामेंट में आने से रोका जाएगा। टीस इस बार की यह है कि इस बार जो हत्याई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है, जनता ने जो आईना दिखाया
कि इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाओं के ऊपर जो तमाम सवाल उठे, ये हत्याई हुई सरकार है और तमाम केसेस उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स में चल रहे हैं। हत्याई हुई सरकार में आज 2 पद हैं वहां पर संसद के अंदर, एक स्पीकर है, एक चेयरमैन साहब है। हम कहते हैं आप दोनों दल से ऊपर हैं। जो आप कह रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम दलों में होड़ लगी हुई है, मुझे लगता है होड़ स्पीकर और चेयरमैन में लगी हुई है दोनों में, कि कौन दिखाए कि मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूं, कौन दिखाए कि मैं बताऊं मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं, मैं कितना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। अगर एक किसान वहां पर जाकर बाइट दे देता है तो स्पीकर महोदय को दिक्कत हो जाती है, लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहां पर संसद में खड़ी होकर जब वहां पर बयान देती हैं तब उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत यह है, टीस अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है कि 99 के खुमार में डूबी ये तहरीर, और इन दोनों का मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला, जितने इन्होंने वक्तव्य दिए उसमें मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया। उड़ता तीर खुद पकड़ लिया आपने, जिसे हिंदी में कहावत होती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। और रही बात वक्फ बोर्ड पे, तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं। हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, मगर वक्फ बोर्ड के आगे तो सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पे बादशाह रहे, वो आप बोल कैसे सकते हैं। अब इनको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी की बात, तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, जितनी डेमोक्रेटिक व्यवस्था आज की डेट में, इतने मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग करके जलवाए जलाल से नेता घूम रहे हैं। आप लोगों को क्या, हम लोगों की पीढ़ी को भी नहीं ध्यान है, केवल इतना बोलने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए, आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, कोर्ट में आप जा नहीं सकते थे। वो लोग आज आके इस बात का ज्ञान देते। और मैं दूसरी बात, नीट के ऊपर, तो नीट पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए। परंतु में मैं कहूंगा, एक अकेला सब पे भारी पे, तो एक अकेला तो 240 लेके आया, आप सब मिलके 240 नहीं ला पाए। आप आकर 44, 52 और 99 पे रुक गए हैं। तो जो मैंने संसद में कहा था, दोबारा कह देना चाहता हूं उस एक अकेले की तरफ से, यानी मोदी जी की तरफ से, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मंजिल क्या थी, 44, 52, 99, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया।